हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जिसकी अभी भर्ती चल रही है। और ये जो भर्ती है, इसके बाद दोस्तों जैसे कि अभी इसके फिजिकल वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। और जब ये फिजिकल वगैरह कंप्लीट हो गए तो इसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है, जो कि साथियों आपके मेरिट लिस्ट आपके फिजिकल पे और जो रिटन एग्ज़ाम है उस पर डिपेंड रहेगी या उसके नंबरों के आधार पे बनेगी। तो साथियों, इसके बाद जो मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में कई सारे हमारे साथी हैं जिनके नाम आएंगे। और नाम आने के बाद दोस्तों दो चीज़ें होने वाली है, एक DEF और एक SAF। वैसे तो दोस्तों इस बार और भी पोस्टें हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं मेन DEF और SAF की। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे ये जो DEF है ये क्या है और ये कैसे मिलती है, ये किस तरीके से मिलती है। इसके बाद दोस्तों इसमें थाने वगैरह और ये जो बटालियन है ये किस तरीके से अलॉट होती है, इसको किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको प्राइवेटली मैसेज करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम DEF की। DEF इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स। ये दोस्तों एक DEF हो गया और एक होता है SAF। SAF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्पेशल आर्म फोर्स। इसके बाद दोस्तों ये जो DEF है और ये SAF है, ये दोनों हमारे हाथ में नहीं होते हैं कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा या हमें क्या मिलने वाला है। हाँ, लेकिन हम जब भी फॉर्म भरते हैं दोस्तों, तो फॉर्म भरने के टाइम पे हमसे पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में आप क्या भरोगे, SAF या फिर DEF। तो अक्सर लोग, हर किसी को थाना चाहिए होता है तो सब लोग इसको DEF भरते हैं। और जो DEF होता है दोस्तों ये मिलता भी है, लेकिन ये जो SAF है ये कैसे मिलता है और इसके क्या काम होते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे ही दोस्तों मान लीजिए कि जो पिछली भर्ती थी 2022 वाली, इस 2022 वाली में एक ओबीसी कैटेगरी थी, और ओबीसी कैटेगरी का जो DEF था इसका कट ऑफ गया था दोस्तों 77.28। ये दोस्तों पिछली भर्ती का कट ऑफ था। लेकिन इसमें SAF की भी पोस्ट थी, तो SAF की पोस्ट होने के कारण साथियों इसका गया था 76.96 एस के कुछ समथिंग गया था। तो इस तरीके से दोस्तों SAF का कट ऑफ इतना गया था और DEF का कट ऑफ इतना गया था। अब यहाँ से साथियों एक चीज़ समझ निकल के आती है कि जो DEF होता है इसको फर्स्ट पे रखा जाता है, और जो SAF होता है इसको सेकंड पे रखा जाता है। तो इस बार भी दोस्तों आपकी जो भर्ती है, इस भर्ती में समथिंग 2600 प्लस पोस्ट है, और 2600 पोस्ट किसकी है, तो SAF की है। अब ये जो 2600 पोस्ट है, ये 2600 पोस्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे साथियों को SAF मिलेगा, और SAF मिलेगा तो दोस्तों इसमें क्या होता है इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो DEF होता है, DEF में क्या होता है कि आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, और ट्रेनिंग होने के बाद आपको जो भी ज़िला मिलेगा उस ज़िले में जो जितने भी थाने हैं उस थाने में से कहीं पे भी आपको एक थाने पे कर दिया जाएगा, और वहाँ पे आप अपनी सेवाएं देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये DEF का काम होता है, और जो भी काम थाने का होता है वो सारी चीज़ें ये DEF वाले करते हैं। तो ये सारी इस तरीके से दोस्तों ये DEF होता है, और जो DEF का कट ऑफ होता है वो हमेशा SAF से थोड़ा सा ऊपर होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं SAF की। तो साथियों जो SAF होता है, SAF में क्या होता है इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे DEF होता है वैसे ही SAF होता है, और ये SAF होता है स्पेशल आर्म फोर्स। दोस्तों ये जो SAF है ये आर्मी के पैटर्न पे पूरा काम करता है। आर्मी के पैटर्न पे पूरा काम करता है, और आर्मी के पैटर्न पे इस पे जो भी अधिकारी होते हैं वो उनके जो भी जैसे नाम होते हैं तो उनको जो आर्मी में होते हैं उस टाइप से इनके भी नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए ये DEF होता है, तो DEF के जो हेड कांस्टेबल होते हैं उनको हम हेड कांस्टेबल कहते हैं या हवलदार कहते हैं। लेकिन SAF में इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, मेजर कहते हैं। तो ये मेजर जो शब्द है, ये मेजर शब्द आर्मी का है, और आर्मी के बेटन पे ये पूरा काम चलता है। जबकि जबकि अगर ये DEF की बात करें तो इसमें हेड कांस्टेबल कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा इसका पैटर्न चलता है। अब इसके बाद समझने वाले हैं दोस्तों हम SAF को। SAF स्पेशल आर्म फोर्स। ये दोस्तों ये SAF जिसको भी मिलता है उसको बटालियन मिलती है, और बटालियन में जैसे ही हमारे आर्मी वाले होते हैं, आर्मी वाले बटालियन में रहते हैं, वैसे ही हमारे SAF के जवान भी बटालियन में रहते हैं, और बटालियन के काम इनके अंडर में चलते हैं या
ये बटालियन के काम करते हैं। अब दोस्तों कई सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनके कमेंट आते हैं कि एसएएफ में क्या होता है, क्या करते हो, क्या हम अपनी फैमिली को रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको एसएएफ पे एक फुल वीडियो बना करके दे दूंगा कि एसएएफ के काम क्या क्या होते हैं और एसएएफ कितने काम करती है और कौन कौन से कामों के लिए एसएएफ को रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एसएएफ की। तो एसएएफ में जैसे ही आपको आपका यदि नाम आता है तो आपको एक बटालियन मिल जाएगी, और जब बटालियन मिलेगी तो बटालियन दोस्तों जिस भी बटालियन में भर्ती होगी या जिस भी बटालियन में वैकेंसी खाली होगी या पोस्ट खाली होगी वो आपको मिलेगी। जैसे एमपी में दोस्तों 22 बटालियन है, और 22 बटालियन एमपी में है दोस्तों जो कि एक्टिव है, और 36वीं बटालियन तक हमारे यहाँ बन चुकी है। हालांकि पहले इतनी बटालियन थी, 36वीं बटालियन तक थी या 36 बटालियन थी, लेकिन ये सारी बटालियन में से टूट के और कुछ एक दूसरे को मिला करके मर्ज करके अभी हमारे पास प्रेजेंट में एमपी में 22 बटालियन है। और ये जो 22 बटालियन है, इन 22 बटालियन में कहीं ना कहीं पोस्ट या भर्ती चलती रहती है, तो इनका जो ट्रेनिंग का शेड्यूल रहता है एसएएफ का वो भी आर्मी के पैटर्न पे चलता है। इस पे भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग से आपको एक एसएएफ की ट्रेनिंग पे भी वीडियो बना दूंगा। तो इसके बाद दोस्तों ये जो 22 बटालियन है, इन 22 बटालियन में भर्ती होने वाली है, और इस 22 बटालियन में कई सारी बटालियन ऐसी भी हैं जो रिज़र्व है। तो ये जो इंडियन रिज़र्व है इनके क्या काम होते हैं कि ये दोस्तों इंडिया लेवल पे भी काम करती है, या इंडिया में कहीं पे भी ड्यूटी वगैरह आती है तो वहाँ तक भी ये जाती है, और वहाँ तक का भी जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको कंट्रोल करती है या मैनेज करने का काम होता है। इस तरीके से दोस्तों ये एसएएफ होता है, और एक अभी बताया आपको डीएफ होता है। अब इसमें दोस्तों जो कैसे जाते हैं या किस तरीके से इसमें जाते हैं, तो साथियों जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के टाइम पे आपसे पूछा जाता है, या आप वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि फर्स्ट पे आप एसएएफ रखेंगे या फिर डीईएफ रखेंगे। तो कई सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं जिनके नंबर तो अच्छे होते हैं लेकिन वो गलती से एसएएफ कर देते हैं, या फिर ऐसे भी होता है कि जैसे नंबर कम है और एसएएफ आपको मिला है तो वो बात अलग हो गई, लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे हैं और आपको एसएएफ मिला है तो फिर उतना मज़ा नहीं आता है या फिर उतनी चीज़ें हो नहीं पाती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो एसएएफ है, एसएएफ के काम यही होते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको मेंटेन करना, जिस भी ज़िले में जहाँ पे भी बटालियन है उस बटालियन का या उस ज़िले का जो भी कंपनी वाइज रहता है कि कौन सी कंपनी कहाँ पे होने वाली है या कौन सी बटालियन की कौन सी कंपनी किस ज़िले में है। तो इसके बाद जो जहाँ पर भी रहेगी वो कंपनी तो वहाँ का पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, या फिर जो भी ज़िले में रहेगी उसकी एक पुलिस लाइन में कंपनी रहती है। तो इस तरीके से इसके छोटे छोटे टुकड़ियाँ या छोटे छोटे प्लाटून बना दिए जाते हैं एसएएफ में, जो कि 133 लोगों के होते हैं, और ये हर ज़िले में जहाँ पे भी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ये जाते हैं और वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसका काम होता है। इसके बाद साथियों कई सारे हमारे दोस्तों के कमेंट आए थे और उन्होंने ये कहा था कि क्या अभी हमने गलती से एसएएफ सिलेक्ट कर लिया है तो हम डीईएफ में जा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे हमारे साथी हैं जो कि गलती से सिलेक्ट करके और बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने गलती से एसएएफ सिलेक्ट कर दिया है। तो कई सारे ऐसे साथियों का कमेंट आया था जिन्होंने कहा था कि हमने गलती से जो प्रेफरेंस डाला था उस समय हमने एसएएफ पहले डाल दिया है, और अब एसएएफ डाल दिया है तो अब हम डीईएफ में जा सकते हैं या नहीं, या फिर हम डीईएफ में हैं और हमको पढ़ाई करना है या पर्याप्त समय चाहिए तो क्या हम एसएएफ में जा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों कमेंट आए थे। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आपने डीईएफ सिलेक्ट किया है और अगर आपके नंबर डीईएफ के कट ऑफ से कम है तो आप एसएएफ में चले जाएंगे, और यदि आपने एसएएफ सिलेक्ट किया है फिर आपके चाहे डीईएफ के कट ऑफ से कितने भी ज़्यादा नंबर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एसएएफ ही मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों जैसे मान लीजिए कि पिछली बार 77.28 पे डीईएफ का कट ऑफ गया था और 76.96 पे या 99 पे एसएएफ का कट ऑफ गया था। अब दोस्तों जिस भी व्यक्ति ने गलती से एसएएफ सिलेक्ट कर लिया था पहले फॉर्म भरते टाइम और उसके बाद उसके 85 नंबर भी थे, तो फिर भी दोस्तों ये 85 नंबर होने के बाद भी उसका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन एसएएफ में ही हुआ है, क्योंकि उसने फर्स्ट पे एसएएफ को डाला है, और फर्स्ट पे जो भी अगर एसएएफ को डालता है तो सबसे पहले उसको एसएएफ मिलती है। इसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए आपके 77.28 पे कट ऑफ गया था, ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, और 77.28 पे कट ऑफ जाने के बाद यदि आपके 77.28 से नंबर कम है और 76.96 से नंबर ज़्यादा है तो आपको एसएएफ मिल जाएगा, चाहे आपने डीईएफ सिलेक्ट क्यों ना करके
रखा हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पे ये जो डाउट है या ये जो कमेंट आ रहे थे इसका क्लियर हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको और भी किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो एसएफ डीएफ में या किसी प्रकार की, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप कमेंट के अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको एमपी पुलिस में जो अभी आपकी सैलरी होने वाली है, मैं आपकी सैलरी पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन आपकी कमेंट आएगी या आपकी कमेंट कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिलेगी तब इसके ऊपर कि आपको जो 70%, 80% और जो 90% वाला सीन है, इसमें कितनी सैलरी आपकी आएगी और कितनी कितनी सैलरी आपको मिलेगी, कितनी कटेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके या डिस्क्राइब से अच्छे से समझा दूंगा फुल डिटेल्स में। तो इस तरीके से दोस्तों ये डीएएफ होता है और एसएएफ होता है। तो इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।